कामयाबी के पीछे जिम्मेदारियां बहुत ही अहम रोल निभाती है। आप कामयाब भी होना चाहते हो, एक चीज बताइए, इस धरती पर कौन इंसान जो है कामयाब नहीं होना चाहता है? होना चाहता है ना? आप भी चाहते हो, हम भी चाहते हैं। और कितने इंसान जो है जिम्मेदारियां लेना चाहते हैं? बताओ, आप कामयाब होना चाहते हो? जवाब दो। आप कामयाब होना चाहती हो? आप होना चाहते हो? आप होना चाहते हो, लेकिन आप कितनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हो? कितना जिम्मेदार बनना चाहते हो? कोई माई का लाल ऐसा पैदा हुआ कि ऑफिस में आकर के 8:30 को अपना झाड़ू पोछा लगा के 9 बजे सीट पर बैठ जाए? आप बोलते हो मैं कामयाब होना चाहती हूँ, आप बोलते हो मैं कामयाब होना चाहता हूँ। किसी दिन आपने अपने मम्मी को सोए हुए छोड़ करके बेड पे आप कभी किचन में जाके चाय रेडी करके अपने मम्मी डैडी को, अपने फैमिली को सर्व किया? आप बोलते हो कामयाब होना चाहते हैं। कामयाब होना चाहते हो, क्या जिम्मेदारियां लेना चाहते हो? तो बिना जिम्मेदारी का इंसान कामयाब कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? जिम्मेदारियां ही हमें कामयाब बनाती है, और जो गैर जिम्मेदार है वो कभी भी लाइफ में, परिवार में ही क्या, समाज में क्या, अपने स्टेट में क्या, कहीं भी वो इज्जत के पात्र नहीं होगा। कभी भी कोई उसको रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखेगा, क्योंकि जहां पर कामयाबी वर्ड आता है तो लोग समझ जाते हैं कि वो पर्सन बहुत जिम्मेदार पर्सन है, तभी यहां तक पहुंचा है। ट्रस्ट कहां पे होती है? लोग ट्रस्ट किस पे करते हैं? किस पे करते हैं? जो सक्सेस है, जो कामयाब है, जो कामयाब है उसी पर लोग ट्रस्ट करते हैं। अब मान लीजिए पीटी उषा है तो सारी लड़कियां उस पर ही ट्रस्ट करेगी। क्रिकेटर कपिल देव है, सचिन तेंदुलकर है, तो जितने क्रिकेटर है उसको ही अपना मानेगा, उस पर ही ट्रस्ट करेगा। आप पे करेगा? आपको बिजनेस का किंग बनना है तो सभी लोग ट्रस्ट किस पे करेगा? बिल क्लिंटन पे करेगा, मुकेश अंबानी पे करेगा, करेगा ना? तो कामयाबी जो है, आप कितने भी पढ़े लिखे हो यार, बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम कामयाब नहीं हो, यहां पर आकर के स्पीच दोगे, आप बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन तुमको वैल्यू कौन देगा? कौन देगा? देता? जवाब दो। आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन आपको, आपकी बात कौन सुनेगा? अगर तुम कामयाब होते तो तुम्हारे पास पैसे होते, नौकर चाकर होता, बंगला गाड़ी होता, सब कुछ होता, लेकिन तुम तो फेलियर हो। तुम्हारे पास टैलेंटेड बहुत है, लेकिन तुमने जिम्मेदारी से कुछ नहीं किया, तुम जिम्मेदारी लेते नहीं हो, गैर जिम्मेदार हो। टैलेंटेड ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिसके पास टैलेंटेड है, एक दिन में क्या नहीं कर सकते, लेकिन वो कभी जिम्मेदारियां नहीं लिए, जिम्मेदारियों से भागते रहे। क्या श्रीदेवी ही सबसे सुंदर है? क्या हेमा मालिनी सबसे सुंदर है? काजोल ही सबसे सुंदर है? क्या और इस देश में कोई लड़कियां सुंदर नहीं है? विश्व सुंदरी की बात करते हैं तो विश्व सुंदरियों में से ऐश्वर्या राय ही सुंदर है, क्या उसके जैसा कोई और लड़की नहीं है? लेकिन वो जिम्मेदारियों से आगे, जिम्मेदारियां लेना नहीं चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहिए। आज भी बहुत सारे टैलेंटेड हैं जो गूगल का सीईओ बन सकते हैं, लेकिन उसने कभी जिम्मेदारियां लिया? आज भी बहुत लोग हैं कि आपके ऑफिस को चला सकते हैं अकेला, लेकिन किसी के पास है कि हम उसको जिम्मेदारी ले लें? वो क्योंकि वो कामयाब ही नहीं होना चाहता है, वो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकालना चाहता है। बात समझ में आ गई? जब तक आप जिम्मेदारियां नहीं लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तो आप कामयाब कैसे बन सकते हो? आप कोई ना कोई एक दायरा तो लेना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको भूमिका तो निभाना पड़ेगा। अब पिक्चर में देख लो, एक एक आदमी का एक रोल रहता है, वो पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता है।
राजकुमार का नाम सुने होंगे। न तलवार की धार से, न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। उसके न कितने ऐसे ऐसे डायलॉग है जो आप उसको पसंद करते हो। राजकुमार एक महाराष्ट्र पुलिस में जाकर के पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से गवर्नमेंट में जॉब में ज्वाइन किया था। किसमें? राजकुमार को आपका जो हिस्ट्री है, एक गवर्नमेंट जब पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से ज्वाइन किया, लेकिन उसका डायलॉग, उसकी चलन की वजह से कुछ प्रोड्यूसर उससे मिले और बोले कि आप पिक्चर में काम कर लो, और दिलीप कुमार से उसको बिल्कुल बनती नहीं थी। उस टाइम का सबसे अच्छा हीरो दिलीप कुमार का नाम आता था, और दोनों को काम करने के लिए एक साथ दिया डायरेक्टर ने। अब देखो, दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, दोनों को जमती नहीं है, 36 का आंकड़ा, फिर भी दोनों को एक ही रोल में दिया गया, एक ही पिक्चर में दिया गया। और राजकुमार इस तरह से अपने डायलॉग के लिए फेमस हुआ कि पिक्चरों पर पिक्चर, पिक्चरों पर पिक्चर, तिरंगा जैसे पिक्चर, न जाने कितने पिक्चरों में काम किया और पुलिस की नौकरी छोड़ दिया, क्योंकि जो उसको जिम्मेदारियां मिला उसने बखूबी निभाया। जो उसके अंदर टैलेंटेड था उसको बखूबी निभाया। और आप क्या करते हो, आपको कोई जिम्मेदारी देता है तो आप उसमें आर्गुमेंट करते हो, निराशावादी बनते हो, डेली एक एक्सक्यूज करते हो। तो ऐसा लाइफ में नहीं होना चाहिए। अगर कामयाब बनना है तो जिम्मेदारी लेना सीखो। नमस्कार, धन्यवाद।